तीसरा पद पढ़ना, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय उसका तीसरा वचन पढ़ना। और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। हालेलुया। आज हमारा विषय ये है, परमेश्वर तैयार है। किन किन बातों के लिए परमेश्वर तैयार है कर आज हम देखेंगे। इधर हम देख सकते हैं, और उन दिनों का याजक के पास जाकर ये कहना, मैं आज तेरा परमेश्वर यहोवा का सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश का वायदा किया है उस जगह पर हमने पहुंच गया है। हम स्मरण करने की, अंगीकार करने की, मानने की आवश्यकता है। पहला बात मैं इस प्रकार में बताना चाहूंगा, परमेश्वर तैयार हैं। जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं उनको परमेश्वर दंड देने के, शिक्षा देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार हैं। उन्हीं में पहला बात ये है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलते हैं परमेश्वर दंड देने के लिए तैयार हैं, शिक्षा देने के लिए परमेश्वर तैयार हैं। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को हम पालन नहीं करते हैं, आज नहीं, अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर पालन नहीं करते हैं, स्मरण नहीं करते, वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर हमें दंड दे सकते हैं। परमेश्वर हमें दंड दे सकते हैं। हालेलुया। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को अगर सही रीति में नहीं चलते हैं, अपनी बात नहीं मानते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को दंड देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपनी प्रिय जनों को दंड दे सकते हैं। हम दुनिया में कई लोगों को हम देख सकते हैं, और माँ बाप को बच्चे कैसे भी चले, उनको कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन मर्जी के अनुसार चलते हैं, सारे गलत काम करते हैं, उसमें माँ बाप को कुछ माँ बाप को कोई परेशानी नहीं होते हैं, उनको कुछ बोलते नहीं है, उनको सुधारते नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी काम होते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमें दंड देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। ओए आराम से बैठते, चुप। परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। जो माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं उनको क्या करते हैं, उनको दंड भी देते हैं, उनको सुधारते हैं, सही मार्ग में उनको लेकर आते हैं। जो माँ बाप बच्चे से प्रेम नहीं करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है बच्चों से, वो खुला छोड़ देते हैं, उनको मन मर्जी के अनुसार चलने के लिए खुला छोड़ देते हैं। कहीं भी जाकर ठोकर मारो, कहीं भी जाकर मारो पीटो, उनको माँ बाप को कोई मतलब नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर को वास्तविक में गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देते हैं। हम पुराने दिनों में भी हम देख सकते हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा को, जो परमेश्वर ने वायदा किया है मिस्र देश से इस्राएल देश में, जो परमेश्वर को वास्तविक में लेकर आया, उसी जगह पर आने के समय में कई प्रकार की जो परमेश्वर का विरुद्ध का काम किया है, परमेश्वर तुरंत उनको दंड दिया है। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत उनको दंड दिया ताकि उसी पाप में ना जाए, परमेश्वर वास्तविक में वापस आए, परमेश्वर को प्रेम को समझे, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं, दंड दिया है। परमेश्वर तैयार है। हम मानने की आवश्यकता है, हाँ, अंगीकार करने की आवश्यकता। हाँ, मैंने मेरे जीवन में इन सारे पापों को किया है, ये सारी गलत आदतों को मेरे जीवन में मैंने रखा था, इसी मेरे जीवन में, मेरे शरीर में इन सारी अतरंगी कामों को मैंने किया है, इसी पाप को मेरे जीवन में मैंने किया है, इसी गलत काम मेरे जीवन में हुआ है, तो हमें परमेश्वर से अंगीकार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर हम नहीं मानते हैं तो प्रभु हमें दंड भी दे सकते हैं।
हालेलुया। प्रभु हमें दंड दे सकते हैं, हम अंगीकार करना है। इधर हम देख सकते हैं 26 का 3 में हम ये बातें हम देख सकते हैं। उस याजक के पास में जाकर क्या करना है? मानना है, स्मरण करना है। प्रभु ने जो हमें इस जगह पर लेकर आया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कर परमेश्वर को बस्ती में आकर मांगना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर कोई हमारे जीवन में आशीष किया है, अनुग्रह दिया है, उसके लिए हम हमेशा धन्यवाद हृदय के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक पल में उसी बात के लिए हम धन्यवाद करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम देख सकते हैं परमेश्वर जिस पुराण नए में हम देख सकते हैं, परमेश्वर रास्ते में जा रहे थे, 10 कोड़ियां उनका पास आया, परमेश्वर दसुओं को चंगा किया। कोड़ी जो बीमारी को परमेश्वर चंगा किया, उनमें से सारे लोग वापस गया, जाने के समय में देखा है पूरा चंगा हो गए। उसमें से एक व्यक्ति आकर परमेश्वर को बस्ती में आकर धन्यवाद कहा, उनका भाव में गिर पड़ा, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपने मुझे बचाया, आपने मुझे जीवन दिया, आपने इस बीमारी से मुझे बचाया। 10 लोग को प्रभु चंगा किया, उसमें से एक व्यक्ति आकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। हम परमेश्वर को बस्ती में धन्यवाद का साथ, धन्यवाद हृदय का साथ होना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह दिया, जो परमेश्वर में आशीष दिए, उसी आशीष को, उसी अनुग्रह को हमारे जीवन में हमेशा हर पल हमारे जीवन में हमें सामने रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है दंड देने के लिए। अगर हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर का महिमा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर हमें दंड देने के लिए तैयार है। दूसरा एक वचन और पढ़ना है, यशायाह का भविष्यवक्ता उसका 38 अध्याय उसका 20 पद पढ़ना। यशायाह 38 का 20 पद पढ़ना। वचन में इस प्रकार लिखा है, अब हे हमारी परमेश्वर यहोवा, तो हमें उनके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान गए कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर, पहला परमेश्वर हमें दंड देने के लिए तैयार है, दूसरा परमेश्वर हमें बचाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। हमें संभालने के लिए तैयार है। हम कई जगह पर हम देख सकते हैं, माँ बाप को हम देख सकते हैं, बच्चा अगर कोई परेशानी में है, मान लो अगर कहीं चोट लगा है, तुरंत क्या करते हैं? 38 का 20 जो परेशानी में है, मान लो बुखार आ रहे हैं या कहीं गिरकर चोट लग गया है, माँ बाप क्या करते हैं? तुरंत जाकर उसको संभालते हैं, उनको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। जितना उनसे हो सकते हैं, जितना उनसे हो सकते हैं, उतना क्या करते हैं? उनको संभालने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है, प्रभु हमारे लिए हर एक कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमें अगर हम गलत करते हैं, हमें दंड देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलते हैं, अगर हम कई जगह पर ठोकर खाते हैं, उधर से प्रभु हमें बचाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा साथ रहता हूं, मैं तुम्हारा संग रहता हूं, तुम्हारे हर एक बातों में मैं तुम्हें रक्षा करने वाला परमेश्वर कहकर परमेश्वर में बताते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफों से, हर एक हर एक प्रकार की शैतान की कामों से, हर एक पीड़ाओं से परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर को बस्ती में आया है तो परमेश्वर का कृपा है, उन्होंने हमें बचाया है, इसलिए हम आज इस जगह पर हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाया है, हमें बीमारी में थे, हम परेशानी में थे,
परमेश्वर हमें बचाया है, इसलिए हम आज इस जगह पर हैं। अगर प्रभु मुझे बचाया नहीं होता तो आज मैं इस जगह पर खड़ा नहीं होता। हालेलुया, यीशु की कृपा है। हम उसको उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ हमें चलने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ हमें चलना है। हमें प्रभु को और हमें देखकर चलने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का बातों में हम इस दुनिया का अगर दौड़ में हम दौड़ते हैं, एक दिन जरूर हम गिर जाते हैं, जरूर हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम प्रभु को और हम दृष्टि लगाते हैं, प्रभु को और हम देखते हैं, प्रभु हमें सहायता करते हैं, प्रभु हमें मदद करते हैं। हमें इस दुनिया का हर एक बातों से हमें बचने के लिए, दुनिया का हर एक बातों से, दुनिया का हर एक चंगुल से बचने के लिए प्रभु हमें मदद करे। प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर, पीड़ाओं से बचाने वाला परमेश्वर, परिवार का जो अशांति से बचाने वाला परमेश्वर, परिवार के अंदर शांति देने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर, गिरने के समय में हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। तीसरा हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका तीसरी अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। पहला पत्रस तीसरी अध्याय उसका 15 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस तीसरा उसका 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तीसरा, परमेश्वर दो बात हमारे लिए करते हैं। एक, दंड देने के लिए तो परमेश्वर तैयार है, हमें बचाने के लिए भी तैयार है। हर एक चंगुल से, हर एक विपत्ति से प्रभु हमें बचाने के लिए भी प्रभु तैयार है। तीसरा, हमें करना, हमें जवाब देने के लिए तैयार होना। एक बार और इस वचन को पढ़ना। पर मसीह को प्रभु जानकर अपनी मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमें जवाब देने के लिए तैयार होना है। कई लोग आपको पूछते, तुमने तो धर्म बदल लिया है, तुमने तो विश्वास किया है, प्रभु को पास चाहते, तुम्हें क्या मिला है? ऐसे सवाल करने के समय में हमें जवाब देने के लिए हम मुंह से कुछ नहीं निकलते हैं, हम चुपचाप खड़ा रहते हैं, नहीं तो बस बचने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें क्या कहते हैं? सर्वदा जवाब देने के लिए तैयार रहो। कैसे जवाब देना है? नम्रता और भय के साथ। तो जैसे वो कह रहे हैं, जैसे वो सवाल कर रहे हैं, वैसे जवाब देने के लिए नहीं, नम्रता और भय के साथ हमारे जीवन में ये दिखाने के लिए कोशिश करना है, मेरा परमेश्वर कौन है। उसी परमेश्वर को मैंने पाने का वजह से मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ है, मेरे जीवन में क्या अनुग्रह पाया है, क्या मेरे जीवन में बदलाव आए हैं, मेरा स्वभाव में क्या बदलाव आए हैं, ये बोलने के तैयार होना है। हालेलुया। अगर हमें कोई सवाल कर रहे हैं, उसको जवाब देने के लिए हमें तैयार होना है। हमारे जीवन में हर एक पल में हम तैयार रहना है। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं है, हर एक बात विश्वास में आगे बढ़ने के लिए भी हमें तैयार होना है। परमेश्वर का सामर्थ्य को पाने के लिए भी हम
तैयार रहना है। परमेश्वर को बसने में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार रहना है। हर एक कामों में हमें तैयार रहना है। परमेश्वर बसने में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर को कामों को करने के लिए भी हमें तैयार रहना है। हमें विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार रहना है। प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार रहना है। वचन में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार रहना है, या कुछ कामों को करने के लिए, प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। क्या हम कितने लोग तैयार हैं? अधिकतर लोग बोलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कर्म में आने के समय में उनका काम ठंडा हो जाते हैं। हालेलुया। इधर जवाब देने के लिए नहीं, हम जवाब देने के लिए तैयार होना है। साथ साथ में हमारा हर एक बातों में, हमारा जीवन का हर एक बातों में, प्रभु को बसने में आगे बढ़ने का हर एक बातों में हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। तैयारता का साथ हमें विश्वास जीवन में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसको साथ में एक बात और मैं बताना चाहूंगा। तीसरा में ये दरकार है, हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना है, सर्वदा तैयार रहना है। चौथा ये हम देखेंगे, हर पल में परमेश्वर वचन को प्रचार करने के लिए भी हमें तैयार होना है। हालेलुया। हर पल में परमेश्वर के वचन को बताने के लिए भी, परमेश्वर का सुसमाचार को बताने के लिए भी हमें तैयार रहना है। उसका एक वचन पढ़ना है, रोमियो का पत्री, रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना है। रोमियो पहला अध्याय उसका 15 वचन। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसकर तैयार हूँ। क्या है? सुसमाचार सुनाने के बरसकर तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ। हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने का, जो परमेश्वर का शांति हमने पाया है, जो परमेश्वर को उद्धार को हमने पाया है, जो परमेश्वर का शांति को हमने पाया है, उस शांति को बताने के लिए हम क्या होना चाहिए? तैयार होना है। हालेलुया। हमें तैयार होना है। हर एक पल में हमें तैयार का साथ आगे बढ़ना है। अगर हम परमेश्वर का महिमा को हम नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर भी तैयार है हमें दंड देने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर अनुग्रह हमें दिया है, जो आशीष प्रभु हमें दिया है, उसी आशीष को हम लेते हुए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो परमेश्वर का दंड का भागीदार हम बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दंड का भागीदार हम बनते हैं, आनंद जीवन का नहीं, आनंद नरक का भागीदार हम बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर दो बातों के लिए तैयार है, एक दंड देने के लिए भी तैयार है, दूसरा उनको बचाने के लिए भी तैयार है। अगर आप अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हैं तो प्रभु हमें बचाने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम भी, हमारा भी जिम्मेदारी बनते हैं, हम भी तैयार होना है कुछ बात के लिए। परमेश्वर का सेवा करने के लिए तैयार होना है, परमेश्वर का महिमा के अनुसार चलने के लिए हमें तैयार होना है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए भी हमें तैयार होना है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए भी हम तैयार होना है, और हर एक बातों में जवाब देने के लिए हम काबिलियत बनना है। हालेलुया। अगर एक विश्वासी, एक पवित्र जन, हमें इन बातों में आगे बढ़ना है, हमें ये बातें समझना है, परमेश्वर हमें जीवन दिया है, परमेश्वर का महिमा को हमें बताने के लिए भी हमें तैयार होना है। हालेलुया। कई बार हमारे कमी के द्वारा कई बातें हमारे जीवन में नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में एक जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर में एक आशीष दिया, एक अनुग्रह दिया है, लेकिन हमारा कमी के द्वारा जो परमेश्वर का जो वायदा है हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करना है? हर एक समय में हर एक चीज के लिए तैयार होना है। संसार की बातें के लिए नहीं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, संसार की बात के लिए, स्वर्ग का बात के लिए, स्वर्गीय बात के लिए, जीवन पाने का बात के लिए हमें उसी दौड़ में हमें दौड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है हमें अनुग्रह देने के लिए,
क्या हम तैयार हैं परमेश्वर का वचन बताने के लिए? इसी वचन को लेकर आगे बढ़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? हमें इन दिनों में तैयार होना है, रेडी होना है, तैयार होना है, हमें परिपक्व बनना है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें परिपक्व बनना है। परमेश्वर में अनुग्रह दिया है, परमेश्वर आशीष दिया है, जो आशीष लेकर उस समय का जैसे हम रहना नहीं है। जैसे एक बच्चे जैसे बड़ा होते हैं, छोटा बच्चा है 5 साल का बाद वो छोटा बच्चा नहीं रहते हैं। 5 साल बढ़ते हैं, उनका ज्ञान बढ़ते हैं, बुद्धि बढ़ते हैं, उनका बोलने का क्षमता बढ़ते हैं, काम करने का क्षमता बढ़ते हैं। अगर एक शारीरिक मानसिक शरीर में इतना परिवर्तन, इतना बदलाव आ सकते हैं, क्यों हम प्रभु में जन्म लिया हुआ हम इसी परिपक्वता में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हमें आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमेशा दूध पीने का बच्चे का समान ना रहकर परमेश्वर कामों को करने के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर का परिपक्वता में वापस आने के तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर का परिपक्वता में आने की हमें तैयार होना है। परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर को महिमा में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर में छुड़ाया है, परमेश्वर में बचाया है, परमेश्वर में शांति दिया है, परमेश्वर में अनुग्रह दिया है। हमें भी तैयार होना है उसी महिमा को आगे ले चलने के लिए। हमें भी तैयार होना है उसी उद्धारदाता को आगे ले चलने के लिए। हमें भी तैयार होना है परमेश्वर का सुसमाचार को हमें आगे ले चलने के लिए। हमें तैयार होना है जो शांति हमने पाया है उसी शांति को आगे ले चलने के लिए। हालेलुया। हमें भी तैयार होना है, हमेशा छोटा बच्चे का समान ना रहकर हमें जैसे बच्चे बड़ा हो जाते हैं वैसा हम भी परमेश्वर वस्तु में बड़ा होना है। हमें भी परिपक्व होना है। हालेलुया। हमें भी काबिलियत बनना है। तो परमेश्वर का अनंत जीवन पाना है तो हमें उसी परिपक्वता में आना है। हालेलुया। हालेलुया। उसी परिपक्वता में आना है। मान लीजिए छोटा एक पौधा है, छोटा एक पौधा है, बीज से निकलकर 1-2 दिन हुआ है। 1 साल का बाद उसी बीज में निकलने के जैसे नहीं रहते हैं। 1 साल के बाद बड़ा हो जाते हैं, फूल देते हैं, उसमें से फल भी आते हैं। आजकल एक विश्वासी का काम ऐसा हो रहे हैं, जो पौधा लगाना है, पौधा लगाते हैं ना, उसी का जैसे ही 10 साल का बाद पे रहते हैं, 5 साल का बाद पे रहते हैं। हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, अपनी क्या कहते हैं कंफर्ट से, अपनी क्या कहते हैं अपनी स्वयं शक्ति से हमें बाहर आना है, अपनी स्वयं से बाहर आना है। मैं इसी जगह पर मैं ठीक हूँ, इसी जगह पर मैं रह सकता हूँ, उसी वातावरण से हमें बाहर आना है। अगर परमेश्वर का आनंद जीवन हमें प्राप्त करना है, हमें तैयार होना है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे कदम रखने के लिए हमें तैयार होना है। तभी परमेश्वर में आशीष और अनुग्रह को दे सकते हैं, तभी परमेश्वर को महिमा को हमारे जीवन में हम दे सकते हैं। अन्यथा हम परमेश्वर का आनंद जीवन की जगह पर परमेश्वर का क्रोध को हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। जैसे पहले हमने देखा है, परमेश्वर तो तैयार है दंड देने के, क्या हम आशीष पाने के लिए तैयार हैं? जो दंड का जगह पर आशीष पाने के लिए हम तैयार हैं, हम उसी दौड़ में हम दौड़े ताकि परमेश्वर का क्रोध नहीं, परमेश्वर का शांति का भागीदार हम बने, परमेश्वर का आनंद जीवन का भागीदार हम बने, उसी स्वर्ग राज्य का वारिस हम बनाने के परमेश्वर जो बुलाया है, उसी आनंद जीवन पाने के लिए हमें तैयार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया, मैं वापस जा रहा हूं, मैं दोबारा मैं आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। मैं जो जगह तैयार कर रहा हूं उसी जगह पर मैं तुम्हें वास करवाऊंगा। उसके लिए हम कितने लोग तैयार होंगे? उसके लिए दिन प्रतिदिन रोज हर समय हमारा जीवन को हम शुद्धता के साथ, परमेश्वर का वचन के साथ हमें आगे ले चलने के लिए तैयार होना है। परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर आएंगे हमें ले जाएंगे बोलकर उसी जगह पर रहेंगे तो परमेश्वर लेके नहीं जाएगा।
हालेलुया। एक पौधा लगाते हैं, पौधा सोचेंगे तो कोई बात नहीं, फल अपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे, उसको बढ़ना पड़ेगा, उसको काट लेना पड़ेगा। जो पानी डालते हैं उसी पानी क्या करते हैं, उसका शाखा में आना है, उसी पत्ता में आना है, उसका जड़ में जाना है, तभी वो पेड़ बढ़ेगा, तभी वो पौधा बढ़ेगा, तभी वो फल देगा। हमारा जीवन में प्रभु हमें आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं। कोई ने प्रभु हमें बढ़ाएगा बोलेंगे तो प्रभु हमें नहीं बढ़ाएंगे। हमारा जिम्मेदारी बनते हैं उसी कारा पानी को हम लेने के लिए, उसे परिपक्वता में हमें बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार होना है। जब तक हम तैयार नहीं होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हम तैयार नहीं हो रहे हैं तो परमेश्वर तो तैयार है, ये तो आनंद जीवन देने के लिए नहीं, है तो हमें दंड देने, आनंद नरक के लिए परमेश्वर तो तैयार है। ये तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर तैयार है हमें आनंद जीवन पहुंचाने के लिए। अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो भी परमेश्वर तैयार है हमें नरक में भेजने के लिए, अनंत नरक में, अनंत दंड में, अनंत पीड़ा में भरने के लिए परमेश्वर हमें भेजने के लिए तैयार है। हम इन दिनों में तैयार होना है, हमें तैयार होना है, हमें विचार होना है, हमें बुद्धि होना है, हमें कहाँ जाना है, आनंद जीवन में प्रवेश करना है या आनंद दंड में प्रवेश करना है। हमें तैयार करना है, हमें तैयार होना, हमारा मन को इसी नीति में हमें परिपक्वता बनाना है। हालेलुया। 4 बातें मैंने बोला। पहला बात कौन सा है, परमेश्वर तैयार है हमें दंड देने के लिए। दूसरा क्या है, परमेश्वर तैयार है हमें बचाने के लिए। तीसरा क्या है, हम तैयार होना है क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए। चौथा है, हमें तैयार होना है क्या करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। 4 बातें आज बताया है। इन 4 बातों के अनुसार हमें आगे बढ़े। 2 बात प्रभु हमारे लिए करना है, लेकिन हमें भी 2 बातें परमेश्वर के लिए करना है, तभी परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में